गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 11th का एक चैप्टर पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्री। बेसिकली ये हम एक सीरीज यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज में हम लोग पूरी क्लास 11th का बेसिक से एडवांस लेवल तक के ट्रिगोनोमेट्री को डिस्कस करेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री आप लोग क्लास 9th एंड 10th में भी पढ़ कर के आए हैं, तो बेसिकली आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर आज की क्लास में जो हम लोग बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आइए सीखते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स क्या होता है। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ठीक है। अब समझो ये जो आप वर्ड देख रहे हो, ये एंगल ही होता क्या है। जैसे देखो, एंगल का मतलब होता है ना आपका अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ रे फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड। जैसे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास में ये कोई रे है, ठीक है। अब ये रे क्या करती है, रोटेट करती है। तो रोटेट करने के बाद से क्या होती है, यहाँ पहुँच जाती है, ठीक है। रोटेट करने के बाद से तो सबसे पहले क्या था, इनिशियल फेज में आपका रे यहाँ था, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको इनिशियल साइड कहते हैं, ठीक है। और रोटेट करने के बाद से ये रे यहाँ शिफ्ट हो गई, इसलिए ये रे को हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनल साइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, टर्मिनल साइड कहते हैं। तब जो देखो ये बना है एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करा है, तब जो ये जो बना है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल का हमारा फॉर्मेशन होता है। ये कितना रोटेट किया है, यही अमाउंट ऑफ रोटेशन क्या बताता है, आपका एंगल को बताता है। अब ये देखिए, रोटेशन आपका ज़रूरी नहीं है कि आपका एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। रोटेशन आपका क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो मान लो अगर ये इनिशियल रे था, तो फाइनली रोटेट अगर क्लॉकवाइज करेगा तो करने के बाद से रे क्या हो गया, यहाँ पहुँच गया। तो इस केस में ये आपका क्या है, इनिशियल साइड है, और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, आपका टर्मिनल साइड है, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब आपका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इस केस में आपका पॉजिटिव एंगल बनेगा। कैसा एंगल बनेगा, आपका पॉजिटिव एंगल बनेगा। और जब आपका रोटेशन आपका क्लॉकवाइज होगा तो इस केस में हमारे पास में क्या बन जाएगा, आपके पास में निगेटिव एंगल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल, यही हमारा एंगल होता है। अब यहाँ पर हमको जो पढ़ना पड़ता है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। एंगल को मेजर करने का बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, बहुत सारे नहीं, मूल रूप से 3 सिस्टम का हमारे पास में जिक्र किया गया है, ठीक है। 3 सिस्टम, और समझते हैं कि वो 3 सिस्टम क्या है। सबसे पहला जो सिस्टम आप देख रहे हैं, सबसे पहला सिस्टम जो होता है वो होता है आपका सेंटेसिमल सिस्टम। क्या होता है आपका, सेंटेसिमल सिस्टम। दूसरा जो हमारा होता है सेंटेसिमल सिस्टम के बाद होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम, कुछ लोग इसी को है ना, सेक्साजेसिमल सिस्टम को डिग्री मेजर भी कहते हैं, लेकिन इस डिग्री मेजर का ऑफिशियल नाम की अगर आप बात करते हैं तो उसका ऑफिशियल नाम हमारा होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम होता है। और तीसरा जो होता है ना, तीसरा हमारा होता है, ये कहलाता है हमारा सर्कुलर सिस्टम। क्या होता है आपका बेटा, सर्कुलर सिस्टम, ठीक है ना। ये 3 हमारे पास में क्या है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स है ना, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स। अब यहाँ से समझो
कि ये देखो सेंटेसिमल सिस्टम जो है ना, ये सेंटेसिमल सिस्टम को अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था और बेसिकली इस सेंटेसिमल सिस्टम का कोई ख़ास हमारे मैथमेटिक्स में यूज नहीं है। अगर जेई में बात करते तो सेंटेसिमल सिस्टम के ऊपर हमारे कोई भी क्वेश्चन हमें पूछे नहीं जाते हैं सेंटेसिमल सिस्टम के ऊपर। सेंटेसिमल सिस्टम में क्या होता था ना कि एक राइट एंगल जो होता था ना, एक राइट एंगल जो है, इस राइट एंगल को उन्होंने क्या किया, इन्होंने इस तरह से करके 100 पार्ट्स में डिवाइड किया। क्या किया? 100 पार्ट्स में डिवाइड किया और प्रत्येक पार्ट को उन्होंने क्या कहा? 1 ग्रेड कहा। क्या कहा? प्रत्येक पार्ट को उन्होंने 1 ग्रेड कहा। ठीक है ना। इसका मतलब क्या पता चला कि 90 डिग्री का जो एंगल था उसको 100 पार्ट में, सॉरी, राइट एंगल को 100 पार्ट में हम लोग डिवाइड किए। अब प्रत्येक पार्ट को 1 डिग्री का, तो 100 पार्ट मतलब कितना हो गया, सॉरी 1 ग्रेड हमने कहा। ठीक है ना। तो राइट एंगल को हमने 100 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्रत्येक पार्ट को 1 ग्रेड कहा। तो एक राइट एंगल में, एक राइट एंगल के अंदर हमारा कितने ग्रेड होते हैं? तो एक राइट एंगल के अंदर हमारे पास में 100 ग्रेड्स होते हैं। कितने ग्रेड्स होते हैं? 100 ग्रेड्स। एंड फर्दर इस एक ग्रेड को, ठीक है ना, इस एक ग्रेड को, अब इसको राइट एंगल ना समझ करके एक ग्रेड समझ लो। अगेन फर्दर इस एक ग्रेड को 100 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और प्रत्येक पार्ट को हम लोग 1 मिनट कहते हैं। तो आपका मतलब एक पार्ट 1 मिनट कहलाया। तो एक ग्रेड को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 100 पार्ट में डिवाइड किया। तो टोटल कितना ग्रेड, टोटल कितना मिनट हुआ? 100 मिनट हो गया। तो एक ग्रेड में कितना मिनट हो जाता है आपका? एक ग्रेड में आपका 100 मिनट्स होते हैं। ठीक है ना। एंड फर्दर है ना 1 मिनट जो होता है आपका, 1 मिनट में आपका 100 सेकेंड होते हैं। कितने सेकेंड होते हैं आपका? 100 सेकेंड होता है 1 मिनट में। तो ये हमारा क्या था? ये हमारा सेंटेसिमल सिस्टम था। सेंटेसिमल सिस्टम में हमने क्या देखा, बड़े क्विक देख लेते हैं। एक राइट एंगल जो होता है वो 100 ग्रेड के इक्वल होता है। एक ग्रेड जो होता है वो 100 मिनट्स के इक्वल होता है और 1 मिनट में आपका 100 सेकेंड होता है। ठीक है। ये हमारा क्या था? सेंटेसिमल सिस्टम। आइए नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम को। नेक्स्ट क्या था हमारा? नेक्स्ट जो हमारा था दूसरा, ये हमारा था सेक्साजेसिमल सिस्टम। क्या था हमारा? सेक्साजेसिमल सिस्टम। अब समझिए ये सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या होता है। सेक्साजेसिमल सिस्टम में ये जो आप एक राइट एंगल देख रहे हैं ना, इस एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स में? 90 इक्वल पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड किया और प्रत्येक पार्ट को 1 डिग्री कहा गया। क्या कहा गया आपका? 1 डिग्री कहा गया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें टोटल कितना पार्ट होगा आपका? 90 पार्ट है और प्रत्येक पार्ट 1 डिग्री का है, इक्वल है। मतलब यहाँ से निकल करके हमारे पास में रिजल्ट आया कि एक राइट एंगल में कितने डिग्री होते हैं आपका? 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है आपका? 90 डिग्री होता है। एंड फर्दर एक डिग्री को फिर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया और प्रत्येक पार्ट को हम लोग 1 मिनट कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका 1 डिग्री में 60 मिनट हो जाता है। तो 1 डिग्री जो होता है आपका वो 60 मिनट्स के आपका इक्वल होता है। ठीक है ना। इसको 60 मिनट्स को इस तरह से लिख सकते हैं, 60 पर एक पाई दे दिए तो क्या बच गया? 60 पर एक डैश दे दिए तो मिनट बताता है, वो 60 मिनट हुआ। एंड फर्दर 1 मिनट जो होता है आपका, है ना, वो 60 सेकेंड के इक्वल होता है। किसके होता है आपका? 60 सेकेंड के आपका इक्वल होता है। तो यही हमारा क्या है? सेक्साजेसिमल सिस्टम है। सेक्साजेसिमल सिस्टम में क्या हो गया कि एक राइट एंगल जो है आपका 90 डिग्री के इक्वल है, 1 डिग्री जो है आपका 60 मिनट के इक्वल है और 1 मिनट जो है आपका किसके इक्वल है? 60 सेकेंड के इक्वल है। ठीक है ना। ये हमारा क्या था? सेक्साजेसिमल सिस्टम। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं सर्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट आइए लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो मेजरमेंट है हमारे पास में सर्कुलर सिस्टम। समझिए ये सर्कुलर सिस्टम क्या होता है। तो सर्कुलर सिस्टम जो आप देख रहे हैं ना, सर्कुलर सिस्टम जो होता है हमारे पास में, ये होता है द एंगल
मेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ L at the center of a circle whose radius r is defined as theta is equal to L by r and denoted as रेड RED रेड, या फिर C दे करके आप इससे क्या कर सकते हैं, जो उसका मेजरमेंट है वो देकर उसको ऊपर C लगा दी, क्या बताता है आपका रेडियन को बताता है। ये बताता है ना कि जैसे ये मान लो कोई हमारा सर्कल है, ठीक है, अब ये सर्कल है और ये देखिए हमारा कोई आर्क है, ठीक है, ये L लेंथ का हमारे पास में क्या है, आर्क है, और ये R यूनिट लेंथ का आपका क्या है, ये रेडियस है। तो ये सेंटर पर जो एंगल बनाएगा ये कैसे निकालेंगे, तो थीटा निकालना होगा। तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, आर्क लेंथ में हम लोग क्या करते हैं, आर्क लेंथ में रेडियस से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हमें जो एंगल मिलता है सेंटर के ऊपर कितना एंगल बना है वो हमें पता लग जाता है, ठीक है ना। यही सर्कुलर सिस्टम कहता है, ठीक है ना। क्या कहता है सर्कुलर सिस्टम, कि आर्क लेंथ अपॉन रेडियस कर दीजिएगा तो आपको यह पता चल जाएगा कि ये आर्क जो है इस सर्कल के सेंटर के ऊपर कितना एंगल मेजर कर रहा है, और ये जो एंगल मेजर आपको मिलेगा ये रेडियन में मिलेगा। क्लियर है। देखिए सर्कुलर मेजर में हम कुछ केसेस को रेडियंस वगैरह में हम लोग देखते हैं। जैसे ये पहला केस देखते हैं, अगर समझो कि ये L लेंथ का आर्क है, ठीक है, आर्क लेंथ कितना दे रखा है आपका L, और ये R क्या है आपका रेडियस है। मान लो केस 1 में अगर L इज इक्वल्स टू क्या हो जाए आपका R हो जाए, ये L और R अगर क्या हो जाता है आपका इक्वल हो जाता है, तो बताइए कि कितने रेडियन का आपका सेंटर के ऊपर ये आर्क है ना एंगल सब्सटेंड करेगा। तो वो एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन R। चूँकि L और R बराबर है तो L अपॉन L भी कटेगा तो क्या मिलेगा आपके पास में 1, ठीक है ना। तो 1 रेडियन आपका सेंटर पर एंगल सब्सटेंड होगा। हमेशा याद रखिएगा कि जब कभी भी आर्क लेंथ और रेडियस है ना, आर्क लेंथ और रेडियस ये दोनों अगर इक्वल हो जाता है तो सेंटर के ऊपर हमारा 1 रेडियन का एंगल सब्सटेंड होता है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं कि जैसे ये हमारा देखिए कोई सर्कल है, ठीक है, ये हमारा क्या है कोई सर्कल है, और समझ लो ना ये कुछ समझ लो कि आर्क लेंथ आपका दे रखा है 2 पाई r डिवाइडेड बाय 4 और रेडियस r दे रखा है आपका। तो अब बताइए कि ये आर्क जो देख रहे हैं ये सेंटर के ऊपर ये कितना एंगल सब्सटेंड करेगा। देखिए 2 पाई r बाय 4 का ये मतलब क्या है, सबसे पहले इसको आप समझिए। 2 पाई r, ये 2 पाई r यहाँ जो देख रहे हैं ये 2 पाई r क्या बता रहा है, यह बता रहा है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। क्या बता रहा है आपका, ये सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई r बता रहा है। और मतलब 2 पाई r बाय में 4 से डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके सरकमफेरेंस का 1/4, इसके सरकमफेरेंस का 1/4 कितना एंगल हमारा सेंटर पर सब्टेंड कर रहा है। समझे। अब समझिए कि वो एंगल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता था, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, जहाँ L क्या होता था आपका, ये होता था आपका आर्क लेंथ, और R क्या होता था आपका, ये होता था आपका रेडियस। तो आर्क लेंथ हमारे पास में क्या दे रखा है,
ये दे रखा 2πr डिवाइडेड बाई 4 और r तो आपका r ही है, r से r देखिए कट गया, 2 दूनी 4 कट गया, कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तब π/2 रेडियन का हमारा सेंटर पर एंगल बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए एक और केस ले लेते हैं, जैसे ये भी देखो क्या r यूनिट रेडियस का हम एक सर्कल ले लेते हैं। जैसे देखो सेंटर है, ये क्या है रेडियस इसका, देखो r यूनिट है, ठीक है ना, क्या है r यूनिट, ये रेडियस ले लेते हैं, ये भी r है, ये भी r है, और ये हमारा लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस है, और ये दे रखा है लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस दे रखा 2πr डिवाइडेड बाय 2। तो अब पूछा कि आप बताएं कि ये सेंटर पर ये सरकमफेरेंस कितना एंगल बना रहा है, इसको निकाल करके दिखाइए। तो हम लोग जानते हैं थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या, L/r। L क्या था यहाँ पर, तो हमारा दे रखा 2πr डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय r, 2 से 2 कट गए, r से r कट गया, कितना एंगल बना आपके पास में, पाई रेडियन हमारे पास में क्या बना, एंगल बना यहाँ पर हमारा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलिए अब नेक्स्ट हम इसको कंटिन्यू करते हैं सर्कुलर सिस्टम को। फिर देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक अब आया, ये टॉपिक हमारा है रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री मेजर, ठीक है ना, इसको हम लोग स्टडी करना है। अभी जस्ट आपने देखा था कि आप बताओ कि रेडियन के टर्म्स में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनेगा। तो यहाँ पर देखो अभी जस्ट आपने देखा था एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन जब होगा, है ना, मान लो कि r रेडियस है और ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन हुआ है, तब सेंटर पर कितना एंगल ये फॉर्म होगा। मतलब ये टोटल इसका आर्क लेंथ क्या हो गया आपके पास में, ये बना आपका 2πr, जो कि कंप्लीट रिवॉल्यूशन हुआ है, और रेडियस का है r, तो थीटा इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 2πr डिवाइडेड बाय r, कट गया, कितना बचा आपके पास में 2π रेडियन। कोई दिक्कत नहीं है। और डिग्री मेजर में आप सारे लोग जानते हैं कि जब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है तो सेंटर पर जो एंगल बनता है वो कितना होता है आपके पास में, 360 डिग्री। मतलब दोनों में हम क्या कर रहे हैं, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जा रहा था, रेडियन मेजर में एंगल बनना आपका 2π रेडियन, और डिग्री मेजर में बन क्या बना 360 डिग्री। क्योंकि जब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रहे हैं तो ये दोनों क्या होना चाहिए, एंगल आपका इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब हो गया आपका कि 2π है ना रेडियन किसके इक्वल आपके यहाँ 360 डिग्री की इक्वल है, तो पाई रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा आपका 360 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज किसके इक्वल हो गया आपका 180 डिग्री की इक्वल हो गया। मतलब पाई रेडियन किसके इक्वल है आपका 180 डिग्री से इक्वल है। यही आपका रिलेशन होता है ना, यही रिलेशन है। पाई रेडियन में होता है 180 डिग्री, तो 1 रेडियन में कितना निकल जाएगा आपका 180 बटे पाई डिग्री, इतना डिग्री हो जाएगा। आप उसी प्रकार आप बता सकते हैं कि 180 डिग्री में कितना होता है आपका पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पाई बाय 180 डिग्री। याद रखिएगा, इससे एक इन्फॉर्मेशन रिजल्ट निकलता है, जब आपको रेडियन से डिग्री में मल्टीप्लाई करना है, कहाँ जाना हो, जब आपको कन्वर्जन करना पड़ता, सवाल आता है कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करिए, फिर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करिए, तो जब आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए बोले तो क्या करेंगे, हम उसमें मल्टीप्लाई कर देते। किसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो 180 बटे पाई का। और जब हमें कहा जाता है कि डिग्री को, है ना, डिग्री को किस में कन्वर्ट करिए, रेडियन में कन्वर्ट करिए, तो हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग उसमें पाई बाय 180 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स को। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स को देखते हैं, जिसका कि हम लोग पूरी ट्रिग्नोमेट्री में बार बार हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपने अभी देखा कि पाई रेडियन जो होता है आपका किसके इक्वल होता है, आपका 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसका मतलब पाई बाय 2 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा, आपका 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। पाई बाय 3 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा आपका, तो 60 के इक्वल हो जाएगा। पाई बाय 4 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा, तो आपका 45 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना।
और आप सारे लोग जानते हैं कि पाई का क्या वैल्यू 180 डिग्री होता है। पाई का जो वैल्यू जो होता है आपका, पाई का जो आपका वैल्यू होता है वो कितना होता है आपका, ये होता है आपका 3.14। क्या होता है आपका 3.14। और ये पाई की जो देख रहे वैल्यू जो 3.14 दिया गया है आपका, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 3.14 नहीं है। तो कभी कभी क्या होगा ना, ऑब्जेक्टिव में आपको फंसाने के लिए दे देगा क्या 3.14 180 डिग्री के इक्वल होगा। आपको ऐसा भी दे सकता है। आप जानते हैं कि पाई का इक्वल वैल्यू नहीं होता 3.14, ये गलत है। पाई का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है 3.14, ये बात सही है, ठीक है ना। तो 3.1 और यहाँ पर भी 3.14 का वैल्यू 180 डिग्री नहीं हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। चूँकि 3.14 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है तो ये पूरा तभी भी कितना एंगल, सॉरी 3.14 रेडियन में अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा आपका 180 डिग्री बनेगा। और आप यहाँ भी बोलिएगा पाई का सर अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1 डिग्री होता है या कि पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 180 डिग्री होता है। तो भैया अभी जस्ट हमने देखा था कि पाई का एग्जैक्ट डिग्री मेजर में पाई का एग्जैक्ट डिग्री 180 डिग्री होता है। लेकिन जब उसको नंबर में बात करते हैं, उसको जब डेसिमल बात करते हैं, तो पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारा होता है 3.14। कभी कभी ऐसे सवाल आपको दे करके फंसाने का काम किया जाएगा। तो विशेष हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सर्कुलर मेजर के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को लेंगे और इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। क्योंकि नया हूँ तो थोड़ा बहुत तो हो सकता है कि आपको एरर देखने के लिए मिले। मेरे पास को स्टूडेंट्स होते नहीं हैं, ठीक है ना। धन्यवाद।